नमस्ते स्वामी जी। कल पूजा के लिए जो तैयारी करने को कहा था सब हो गई है ना? हाँ, सब हो गई है स्वामी जी। जो लड़की इस घर की बहू बनने वाली है उसे हल्दी लगाकर नहलाओ, उसके बाद ही पूजा में बिठाओ। उसके आगे क्या करना है मैं बता दूंगा। शर्मिला, आप आइए। बैठिए। नमस्ते स्वामी जी। माया अब तक तैयार नहीं हुई क्या? अभी नहीं माँ, हल्दी की गांठ लेने बेली दुकान गई है। वो जैसी आएगी माया को तैयार करके ले आऊंगी। ठीक है, तब तक स्वामी जी के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। ठीक है माँ। आप बैठिए स्वामी जी। क्या बेली, दुकान जाके वापस आने में इतना समय लगा? दीदी, दुकान में ना बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई मुझे। अच्छा ठीक है, जल्दी जाकर ये हल्दी की दे दो मुझे। कविता, यहाँ ये लो, इस हल्दी की गांठ को अच्छे से पीस कर लाओ और साथ में थोड़ी तुलसी भी मिला देना। जल्दी जाओ और पीस कर लाओ। ठीक है बेली, तुम अंदर जाओ और अंदर जाके पूजा के लिए सारा सामान तैयार कर दो। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, जल्दी करो, जाओ। अरे और भी काम बाकी है ना? अरे 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 बेटा, इसे मत छुओ, ये खुजली का पौधा है। चलो चुपचाप इधर बैठो। हेलो, क्या जी, कब से फोन कर रही हूँ मैं, आपका फोन बंद आ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि पूजा का समय हो गया है। माया तैयार हो गई हो तो उसे लेकर आओ। जी माँ। बेली, 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 देख कर आओ कविता ने हल्दी तैयार की है कि नहीं। तैयार होगा लाकर दे देना। हाँ, और उसे लाके माया को दे देना। उसे बोलना वही हल्दी पूरे शरीर पर लगाकर नहाकर पूजा में आ जाए। ठीक है दीदी। ठीक है ना, जल्दी करो। दीदी, और कितनी देर लगेगी आपको? वहाँ सब वेइंग है, जल्दी दीजिए। और कितना जल्दी करूं, इसके लिए समय लगता है। रुक जाओ थोड़ी देर। जल्दी दीजिए ना, दीजिए। हाँ, दो दो पकड़ाओ।
धन्यवाद। माया दीदी, जल्दी से हल्दी लगाओ और नीचे पूजा में आ जाओ। लाओ। बेली, ये हल्दी तुम मुझे लगाओगी? अरे दीदी, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही लगा देती हूँ। बेली, ये हल्दी लगाकर नहाने से क्या होता है? यहाँ माया दीदी, आपको इतना भी नहीं पता? जब हम हल्दी लगाकर नहाते हैं ना, तो त्वचा खूबसूरत होती है, सेहत अच्छी रहती है और कोई बीमारी भी नहीं होती। और अगर दूध में मिलाकर पियो तो हाथ पैर भी कभी दर्द नहीं देते। अरे वाह बेली, तुम्हें तो सब कुछ पता है। दीदी, आप लोग जरा बाजू हट जाइए ना, मैं माया दीदी को हल्दी लगा देती हूँ। अरे जलन हो रही है। सच में जलन हो रही है। अरे क्या हुआ माया, ठीक तो हो ना? अरे कसम से सच में बहुत इसे जलन क्या हो हो रही गया है। अचानक? दीदी, अरे मुझे भी जलन महसूस हो रही है। पता नहीं हाथ पे और मुंह पे क्या हो गया। बेली, हल्दी के साथ तुमने इसमें और भी कुछ मिलाया है क्या? दीदी, माया, मुझे भी जलन होने लगी है अब। अरे रे, बेली, सच बताओ तुमने हल्दी में कुछ मिलाया है क्या? अरे कसम से ऐसा कुछ नहीं है। वो घर का काम करती है ना कविता दीदी, उन्होंने ही दिया था बनाकर। पता नहीं कौन करता है यहाँ। बेली, तुम हमेशा परेशान करती रहती हो। अरे रे, माया दीदी, अगर इस पर ठंडा पानी डालेंगे ना तो आपको ठीक लगेगा। मैं अरे पाइप लेकर बस आती करो, तुम जाओ यहाँ से, कुछ मत बोलो, जाओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग? क्या हुआ? माया, तुम तैयार होने की बजाय क्या कर रही हो? दीदी, पूरे बदन पर और चेहरे पर जलन हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है माया? अरे चाची, ये सब बेली की वजह से हो रहा है। उसने हमें हल्दी लगाया और अभी हमें जलना शुरू हो गया है। बेल्ली, बेल्ली, यहाँ हो तो। तुमने इस हल्दी में क्या मिलाया? सच बताओ, मुझे क्या मिलाया? चाची जी, मैं कसम खा कर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो कविता दीदी ने जो बना कर दिया वही मैंने लाया और लगाया इनको। कविता, कविता, जाओ कविता को बुला कर लेकर आओ। ठीक है दीदी, अभी भी बहुत जल रहा है। हाँ ठीक है माया, मैं देखती हूँ। दिखाओ, दिखाओ मुझे। कविता दीदी, आपने मुझे जो हल्दी दी थी ना, उससे माया दीदी और उनके दोस्तों की त्वचा बहुत जल रही है। चाची जी बुला रही हैं। अरे मालकिन बुला रही है क्या? हाँ, जल्दी चलिए। कविता, कविता, कविता। जी मालकिन। काम करना नहीं आता तो घर पर ही रहा करो, यहाँ मत आया करो। हल्दी में तुमने क्या मिलाया था? मालकिन, मैंने कुछ नहीं मिलाया। बेली जो हल्दी लाई थी उसमें बस अपने बगीचे की तुलसी ही पीस कर दी थी।
चाची जी, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। मैं कसम खा कर कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही तकलीफ क्यों दे रही हो? 1000 बार कहा है तुमसे कि यहाँ मत आया करो, फिर भी तुम आ जाती हो यहाँ। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी बहू माया कितनी तकलीफ में है, देखो। मेरे बेटे मुत्थु की शादी हो रही है, इसलिए जलन हो रही है ना तुम्हें? तुम और तुम्हारा परिवार इस शादी को रोकने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हो। इस नीलांबरी का दूसरा चेहरा देखा नहीं है। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ, कहा ना। शर्मिला, पूजा में देर हो रही है, माया को तैयार करके जल्दी से ले आओ। जी माँ। चलो माया, जल्दी करो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कितना मानती हूँ भगवान, बार बार मुझे ही क्यों तकलीफ देते हो तुम? जो ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही ज्यादा तकलीफ होती है, ये आपने साबित कर दिया। मेरा उद्देश्य किसी को भी तकलीफ देना नहीं है। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि सबका अच्छा ही होना चाहिए। फिर भी अंत में मुझे ही गलत साबित करते हो तुम। क्यों? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? माया दीदी और उनके दोस्तों को तकलीफ में देखकर मुझे सच में तकलीफ हुई। अगर जाने या अनजाने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो भगवान, लेकिन इतनी तकलीफ मत दो, मुझसे सही नहीं जा रही है। मेरे शरीर में अब ये सहने की ताकत नहीं रही। माया दीदी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरी वजह से परेशानी हो रही है। मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा, तो मेरे ही हाथों से ये क्यों करवा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माया दीदी को जल्दी से ठीक करवा दो और पूजा में बिठा दो। कम से कम इस बेली के लिए ये तो काम कर ही सकते हो ना।
शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माया, पूजा हो जाने दो। अरे आंटी जी, मुझसे ही पूजा नहीं होगी। या तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो या ये जलन कम करो। मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूँ आंटी जी। अरे माया, हम इस गांव में आते ही नरक में आ गए हैं। जान निकली जा रही है। पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। देखो सुनो, ऐसी बातें मत करो। एक बार पूजा हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है। माया दीदी, आरती लीजिए। अभी मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुम यहाँ आ गई। तुम्हें शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? चली जाओ यहाँ से। चाची जी, चाहे तो मुझे मारो, डांटो या कुछ भी करो, लेकिन माया दीदी की हालत मुझे देखी नहीं जा रही है। उसी के लिए मैंने भगवान की पूजा की और ये आरती लेकर आई हूँ। ये लो दीदी, ये विभूति लगा लो। सुबह खून करके शाम को अफसोस जताने वाली हो तुम। कैसी लड़की हो तुम? पहले सबको तकलीफ पहुंचाती हो और फिर मलहम लगाने आ जाती हो। निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। माया दीदी, आप तो मेरी बात मानिए, ये लगा लीजिए, आपको राहत मिलेगी। इसी लगाकर मुझे और दर्द देना चाहती हो? जाओ यहाँ से। माया, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम माया? दीदी, बेली सच कह रही है। ये विभूति लगाते ही मेरी जलन कम होने लगी है। आंटी जी, देखो अब जलन नहीं हो रही है। हमें बहुत जलन हो रही है। हमें भी बहुत जल रहा है। बहुत चलो, मुझे भी दो। शुक्रिया बेली। मुझे पता है बेली, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। बुरा मत मानना। हाँ, शुक्रिया। मुझे माफ कर देना बेली। तुमने मुझे सच में दर्द से बचा लिया। शुक्रिया। माँ, चलो, सारी परेशानी दूर हो गई। मेरी तो जान निकली जा रही थी। तुम लोग जब तक चाहे रहो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे मेरा सामान कहाँ है? लाओ। रुको रुको, इतनी छोटी सी बात पे क्यों जा रही हो? कुछ ही दिनों में मेरी और मुत्तू जी की सगाई है, तब तक के लिए तो रुक जाओ। सुनो ना, मत जाओ। माया, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे है। मैं अब और नहीं रुकूंगी। रश्मि, मेरी बात तो मानो, प्लीज रुक जाओ ना रुक यार। जाना हमारे लिए।
ए रश्मि, मेरी एक बात सुन लो ना, मत जाओ। अरे रश्मि बात सुनो, रुक जाओ ना। मत जाओ ना। देखो माया, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे जाना ही है। प्लीज रश्मि समझो, कुछ नहीं होगा हमें। नहीं मेघना, मुझे जाना है। रश्मि बात मान जाओ। रश्मि सुनो तो। रश्मि सुनो रश्मि, थोड़े दिनों की ही बात है। अरे दीदी, अरे, ये दीदी, क्या हुआ? दीदी मत जाइए, रुक जाइए, दीदी रुक जाइए।